नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर देश भर के मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल है और भक्तों की भीड़ माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन और पूजन कर रही है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से लेकर देश के कोने कोने में मौजूद मंदिरों में देवी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको देश भर के मंदिरों में लिए चलते हैं और माता के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराने के साथ ही भक्तों की प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। नीचे नहीं गिराओ, उसमें डालो, फैलाओ नहीं। ओ छुटकी आजा भाई। आओ आओ आ जाओ। ये ओ दिन है और हमारे घर पे भी कन्या पूजा हो गई या देवी की पूजा हो गई, इस तरह की कई जैसे सब घरों में होती है वैसे हम लोगों ने भी संपन्न की। तो सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे मंडी में आज मेरे काफ़ी कार्यक्रम हैं, तो सबसे पहले तो बाबा जी का दर्शन करना ही हमारा बनता है। तो बहुत हमारी श्रद्धा है शिव जी को लेकर। और भूतनाथ जी का मंदिर तो बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पे आज दर्शन हुए और गुरु जी भी थे तो उनके भी दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। सुविधा भी इस बार बहुत अच्छा कर रखा है। हमने 5 द्वारा गए हैं लेकिन बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया लगा। सुविधा बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम कौशी यादव। अच्छा, आज कालका माता के दर्शन करके आ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। कैसी सुविधा है अंदर? सुविधा ठीक है। और कैसे दर्शन हुए? आज अष्टमी है, अष्टमी के पद पे भाई बहुत ही अच्छे और तरीके से दर्शन हुए हैं माई के। और काफी भीड़, बहुत रस है, बहुत ज्यादा। व्यवस्था अच्छी कर रखी है भाई। लालू नाम में। अच्छा, और कैसे दर्शन हुए अंदर? भाई बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। सबने पूरी सपोर्ट करा, पुलिस वालों ने भी, सबने गुड दर्शन हुए। आज माता का 8वां दिन भाई है, माता अष्टमी का है, बहुत बढ़िया क्या कर रखा है। अंदर सजावट इतनी अच्छी सजा रखी है, सब चीज की सुविधा अंदर, पानी से लेकर खाने तक की सुविधा। जी शुक्रिया। और अंदर कैसे दर्शन हुए? आज अष्टमी का दिन है मगर बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। भीड़ इतनी है और दर्शन पथ सारे बंद है। वीआईपी दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, बाकी आम लोगों के लिए दर्शन बाहर से करवा रहे हैं। और आज अष्टमी के दिन कैसा लग रहा है माता के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। और बस ये है कि थोड़ा मैनेजमेंट जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा और अच्छा किया जाए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और सर, कालका माई के दर्शन करके आज अष्टमी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। सुबह घर से 4 बजे चले थे और 4:30 बजे ऑनलाइन में लगे, अभी नंबर आ गया। अच्छा, कैसे दर्शन हुए माता के? दर्शन तो करके आगे, सिर्फ यहाँ का जो वीआईपी कल्चर है ना, वो एक मंदिर है, मंदिर सबके लिए होना चाहिए। उस मंदिर में भी वीआईपी लाइन में भी इतनी जबरदस्त भीड़ कि मंदिर तो सबके लिए खुला होना चाहिए ना। ये नहीं कि वीआईपी को तो अंदर जाने देते हैं और बाकी जनता बाहर से देखे। मंदिर से ये शिकायत है, बाकी कालका मां से कोई शिकायत नहीं। और कैसा रहा अंदर दर्शन, कैसे हुए? आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता रानी की कृपा हुई जो आज हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। काफी टाइम से सोच रहे थे हम आएंगे, पर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ माता का दर्शन करने का। तो आज हम सुबह निकल आए, जिससे कि भीड़ ना हो। पर यहाँ आके देखा तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, फिर भी हमारे आराम से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता रानी की कृपा रही और बहुत बढ़िया दर्शन माता रानी ने हमें दिया। इस अष्टमी के दिन को कैसे देखते हैं? अष्टमी का दिन बहुत अच्छा होता है, इसलिए आज रात से ही लोग 2 बजे से लाइन में लगे हुए थे। हम सुबह आए तो बहुत लंबी लाइन थी, तो लोगों का उत्साह उतना ही है माता रानी के लिए जितना हर नवरात्रों में होता है। हमारे गांव का नाम ही कालका मां के ऊपर है, तो हमारी तो अगर दर्शन हो जाए मां के तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और खासकर अष्टमी के पावन अवसर पर
और सारे व्रत भी रखे थे, तो और डबल खुशी है कि व्रत के अष्टमी के दिन हमारे दर्शन हुए। सुबह 5 बजे उठे, थोड़ी सी थकान हो गई थी, लेकिन दर्शन करते ही सारी दूर हो गई। जय कालका माँ। और मंदिर में काफी भीड़ है, लेकिन सबके अच्छे दर्शन हो गए। और जिसको आशीर्वाद देता हूँ वो ठीक होता है। माई की कृपा है, असीम कृपा है। और मैं भोले बाबा की असीम कृपा से लोगों को भीड़ देख रहा हूँ उमड़ते हुए, और लोगों में श्रद्धा भाव देख रहे हैं। माई का असीम कृपा है। आज अष्टमी के पावन दिन को कैसे देखते हैं? अष्टमी का पावन दिन का सबसे मुख्य माना जाता है, और माँ वैष्णो के पावन मेला में सबका आने का विचार देखता हूँ, उमड़ देखता हूँ, सद्भावना देखता हूँ। माँ कल्याण करती है, और माँ वैष्णो आज 8वें नवरात्र का समाप्ति है और कल्याण करने वाली माता है। हम 9 दिन से डेली रेगुलर आ रहे हैं और माई के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छी भीड़ है। दर्शन खुले दे रही है माँ। जय माई। अष्टमी का दिन है तो मेरा व्रत है, क्योंकि मैं शुरू का और अष्टमी का व्रत रखता हूँ। तो कालका माई हमारी क्या है कि मेन माता रानी का दरबार है यहाँ पे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमेशा नवरात्रों में आते हैं। तो आज हमारे दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया आशीर्वाद लिया है। अब घर को जा रहे हैं और माता रानी कृपा करेंगी। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर, हमारे ऊपर भी। जय माता दी। बहुत बड़े दर्शन करें। 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे माता दर्शन के लिए। अष्टमी के कारण भीड़ काफी है जी। चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, चारों तरफ से भीड़ है और हम जल्दी आए तो जल्दी जाके जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक इधर आ रहे हैं सबको अच्छे से दर्शन हो, और जितने भी लोग भीड़ भाड़ धक्का मुक्की कर रहे हैं वो सब पेशेंस रखें और सबको अच्छे से दर्शन हो। जय माता दी। ये देखो, जैसा कि यहाँ जो सती माता के भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ अंग कट के जो गिरे, तो उसमें से नैना देवी का एक वर्णन यहाँ का भी है। वाय नित्य यहाँ गिरा, ऐसा वर्णन है। तो इस शक्तिपीठ में आता नैना देवी नाम इसीलिए है। तो इसलिए नैना देवी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आंखों की ज्योति के लिए भी यहाँ आते हैं, तो वो भी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। बाकी जो जिस भाव से आता है, यंग यंग चिंतते कामं तंग तंग प्राप्त निश्चितम, ऐसा जो कहा गया है देवी भागवत में या देवी कवच में, तो ये सारी स्थिति यहाँ पर विश्वास और श्रद्धा को देख करके, इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में माँ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति ने जो अपनी जो 60 कन्या थी उसमें जो भगवान शंकर को भी ब्याई गई, तो उसमें से सती माता को दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ किया, तो उस समय उनको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण नहीं देने का कारण यह था कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया, प्रजापति की उपाधि दी गई, तो प्रजापति के स्वागत में भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, अन्य देवता खड़े हुए। तो उनको उस बात की बड़ी चिढ़ थी, तो उनके ससुर को उन्होंने एक यज्ञ करा हरिद्वार कनखल में, और वहां पर यज्ञ करके भगवान भोलेनाथ को उसमें भाग नहीं दिया। अन्य लोग वहां पहुंचे, तो उसी में भोलेनाथ को जब निमंत्रण नहीं दिया, अन्य बहनें जब जा रही थी, तो सती माता ने भी जिद करके वहां चले गई। तो वहां जाकर के उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, भाग नहीं दिखा। यद्यपि यज्ञ में भगवान शंकर के बिना कोई भी यज्ञ अधूरा माना जाता है, उनका जो भाग अवश्य रखा जाता है। असंख्यात रुद्र के रूप में उनका जो आह्वान किया जाता है, तो उस समय उनका भाग नहीं होने से माता सती को क्रोध आ गया और बाप ने भी अपमानित किया, तो इसलिए उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने को झोंक दिया। मतलब आज की भाषा में अगर कहूँ तो उन्होंने आत्महत्या कर दी, अन्यथा उन्होंने अपने देह को हवन कुंड में त्याग दिया। तो उसके बाद में भगवान शंकर उस यज्ञ को पूरा करके सती के वियोग में सती के उस जले हुए शरीर को लेके ब्रह्मांड में घूमने लगे। विष्णु भगवान से ये बात सहन नहीं हुई, उन्होंने अपना चक्र फेंका और काट करके उस चक्र से जो टुकड़े जहाँ जहाँ भारतवर्ष में गिरे, उन्होंने चक्र नामों से भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 47 भारतवर्ष में 4 भारत से बाहर बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ में एक मां नैना देवी का भी जो नैनीताल में जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप अपार भीड़ को देख रहे हैं, लोगों की अपार श्रद्धा को देख रहे हैं, यह स्थान भी उसी में से वर्णित। हाँ, आज माता के दरबार में आए हैं, सपरिवार आया हूँ, मेरा परिवार भी साथ में है मेरे, और माता की कृपा सब पर बनी रहे, पूरे समाज पे, जग पे। मैं कामना करता हूँ कि नवरात्रा सभी जो है लोगों के लिए शुभ रहे, अच्छा रहे,
बस यही है, आप आइए माता के दरबार में। और बहुत अच्छा दर्शन हुआ माता से। यहाँ पे मंदिर में बैठ के जो है माता के सामने शांति प्राप्त हुई। हम कनखल से आए हैं, कनखल से आए हैं दर्शन करने। यहाँ पे तो अमूमन लोग जो है पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं यहाँ पे, और पूरे 12 मास यहाँ पे भीड़ रहती है। सिद्धपीठ है जी, ये 12 मास पे भीड़ रहती है। और उत्तर भारत के लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं, माता का प्रसाद लेते हैं। जिनकी कुल देवी है वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। माता का बहुत कृपा है लोगों पे यहाँ पे। चुन्नी भी बांधी जाती है? बिल्कुल जी, चुन्नी बांधी जाती है, कामना की जाती है। और मैं हरिद्वार से रहता हूँ और ये यहाँ पे चंडी देवी पे आज हम आए हुए हैं। ये नवरात्रों में एक बहुत ही यहाँ पे भीड़ रहती है और जितने भी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, भारत के बड़े विश्व से आते हैं और यहाँ पे मन्नत की चुन्नी मान ली जाती है और मोस्टली यहाँ पे ज्यादा मुरादा पूरी होती है। आज माई ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, खुले दिल से दर्शन दिए और यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालु जो भी आए उनकी माई अपनी मुराद पूरी करे। देखिए, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, हरिद्वार में बहुत विश्व प्रसिद्ध है चंडी माता मंदिर। विश्व के लोग, पूरे भारत के, उत्तरी भारत के लोग यहाँ लोग आते हैं और अपनी मुरादियाँ, मोस्टली सभी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा यहाँ का मानना है। आपने क्या मांगा? मैं तो माई से यही कहता हूँ कि पूरे विश्व में सुख शांति रहे, हमारे भारत, हमारे द्वार तरक्की करता रहे, यही बस माँ की शुभकामना है। बहुत अच्छा, हम तो आते रहते हैं, हम लोकल लोग हैं और माता रानी की बहुत महिमा है, इसलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। हाँ जी, हम भी दर्शन, सब परिवार आए हैं, मेरे साथ ससुर जी हैं और बच्चे और हस्बैंड। बहुत अच्छे। हाँ जी, कैसा लगता है आपको? शांति मिलती है, बस सुकून सा मिलता है, शांति। एक चुन्नी भी बांधी जाती है? हाँ, यहाँ पे मन्नत की चुन्नी भी बांधी जाती है। क्या मांगा माँ से आज? बस सब दे रखा है माँ ने, वही सब ठीक ठाक रखे और बस यही। मनसा देवी दर्शन के लिए चंडी देवी है और हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब परिवार को। कैसे दर्शन हुए? हम लोग बहुत बढ़िया लगा, रोपवे से आए हैं, अच्छा है यहाँ पे, पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, सब कुछ। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छी है, साफ सफाई बहुत है और सारा कुछ अच्छा है। नवरात्रि भी चल रहे हैं? नवरात्रि चल रही, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम लोग बहुत खुशी हुआ, अच्छा है, सारा व्यवस्था अच्छा हो रहा है। क्या मांगा? भगवान से जो मांगा वो तो बताया नहीं जाता। अब देखिए, बोलो तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ना भीड़ भाड़, ऐसी कोई धक्का मुक्की भी नहीं है, अच्छा लगा एकदम से। और हम लोग वैसे तेलंगाना में रहते हैं, इस समय तेलंगाना से आए यहाँ दर्शन करने। बड़ी सिद्धपीठ कहा जाता है, बड़ी सिद्धपीठ है, पुराणों में वर्णन है। हाँ, तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी दर्शन करने आते हैं और कानपुर में आए थे अपने घर, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, इसलिए छुट्टी थी बच्चों की, हमने कहा कि दर्शन करते हैं। लेकिन हाँ, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मतलब हम लोग को कोई भी दिक्कत हुई नहीं है। नवरात्रि भी चल रहे हैं? नवरात्रि चल रहे हैं, इसीलिए तो हम आए हैं नवरात्रि की वजह से ही आए हैं। कैसे दर्शन हुए? किस तरह का रूप था? बहुत ही सुंदर रूप था और हमें दर्शन करके बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और सब लोग खुशी खुशी रहें। हम लोग क्या कहना है? कैसे दर्शन? सब अच्छा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, कौन कौन आया साथ में? मेरा बेटा है, बहू है, नाती है, नातिन है। क्या मांगा माँ से? माता जी से यही मांगा कि मेरे परिवार अच्छा रहे, खुशी रहे, संपन्न रहे, माता रानी आगे बढ़ावे, गंगा माई की नहीं फूल की नाई खिला रहे, यही मनता माने भैया। इस दर्शन करके बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही भाव विभोर हूँ। माता की भावना में बड़ा ही मन प्रसन्न है। मैं बीएसएफ में कार्यरत हूँ, स्पेशल यहाँ से अटारी वाघा बॉर्डर से मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो बहुत ही सनातन सभ्यता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और माता रानी का आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ से, स्पेशल हमारा गांव गाजीपुर है, सभी भाई गांव से हमारे, हम लोग सब यहाँ पे चलकर आए हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। जय माता की। जय माता। बहुत शानदार दर्शन हुए, बहुत ही आनंद आ रहा है। मन में एक पॉजिटिव आत्मीयता आ रही है जो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखने से बन रहा है। पूरे रोड पे श्रद्धालुओं से भरा हुआ है पूरा जो माता जी का वो है रास्ता है और माता का जैसे हमने यहाँ पे माता के दर्शन किए तो मन में एक ऐसी सक्रियता पॉजिटिविटी आई है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखिए हमारी कोई मन्नत नहीं, हमारी मन्नत ये सभी देशवासी खुश रहे हैं। हम एक फौजी हैं, देश में सभी लोगों के अंदर सकारात्मकता की भावना बढ़े, सब एक दूसरे से प्रेम से रहे, यही हमारी मन्नत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माँ भगवती के जो है नवरात्रे चल रहे हैं और देश विदेश से भी सभी जगह से श्रद्धालु यहाँ माँ भगवती से मनोकामना मांगने आते हैं और अपनी मनोकामना जब उनकी पूर्ण हो जाती है तो वहाँ यहाँ पर जो चुन्नी है जिसको मनोकामना के रूप में यहाँ बांध के जाते हैं उसे खोल करके प्रसाद के साथ माँ भगवती के चरणों में चढ़ा करके जाते हैं। और भगवती के जैसे नवरात्रे हैं तो उसमें दुर्गा सप्तशती पूजन जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है उसी के द्वारा जो है माँ भगवती की लगातार आराधना चलती रहती है और ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर पाठ कराया जाता है। किस तरह का भोग प्रसाद यहाँ पर लगाए जाते हैं? जो भगवती को अति प्रिय है वो तो जैसे नारियल हो गया, चुन्नी हो गया और आपका प्रसाद हो गया, अनार का फल विशेषकर भगवती को बहुत ही पसंद है और पान वगैरह भी लोग माँ भगवती को चढ़ाते हैं जो विशेषकर भगवती के लिए सभी लोग यहाँ लेकर के पहुँचते हैं। किन रूपों में यहाँ पर स्थित है भगवती? यहाँ पर दो रूपों में स्थित है। एक जो आप खम्भ के रूप में देखते हैं वो रुद्र चंडी माता है और जो आप मध्य भाग में देखते हैं वो मंगल चंडी माता, वो है भक्तों को सबका यहाँ पे कल्याण करती है। किस तरह का श्रृंगार होता है? नवरात्रों में विशेषकर प्रतिदिन जो है अलग अलग प्रकार के श्रृंगार होते हैं। हर दिन विशेष पूजा और श्रृंगार माता का शाम के समय होता है। कहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं? सभी जगह से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, देश विदेश से सब जगह से। जितने भी निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां से तो लगातार प्रतिदिन भी लोग आ जाते हैं और नहीं तो देश विदेश से जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। मन्नत की चुन्नी भी यहाँ पर मानी जाती है? जी, यहाँ पर सभी लोग आते हैं जो जिनको माता से मन्नत मांगते हैं और माँ से जो अपनी मनोकामना मांगते हैं तो प्रसाद वगैरह लेकर के आते हैं। अपने परिवार सहित माता के पास संकल्प करवा करके जो चुन्नी या धागा माँ भगवती के चरणों से छुआ करके और जो वहाँ रेलिंग बंधी है उन पर बांध करके माँ भगवती से मनोकामना करके जाते हैं कि हे भगवती, हमारे घर में इस कार्य की पूर्ति हो या इस कार्य हमारे घर में ये अरिष्ट हो रखा है तो उसको दूर करें। तो जिसकी जो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है सभी श्रद्धालु यहाँ आकर के उस चुन्नी को, उस धागे को खोल करके पुनः माता के चरणों में छोड़ करके चले जाते हैं। खाली मानता हूँ अपने आप को कि आज अष्टमी के दिन माता रानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं उन सब लोगों का सौभाग्य माना जाएगा कि आज इतने बड़े दिनों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए एक बार जयकारा लगाना चाहूंगा कि जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट पूरे देश में है तब से व्यवस्था हर तरह से, यहाँ से मनोज सिन्हा जी हैं एलजी साहब, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है और हर जगह व्यवस्था चौक चौबंद का व्यवस्था किया गया है। कुछ अड्डा है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं हर साल आता हूँ लेकिन इस बार माता रानी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं अष्टमी वाले दिन आया हूँ और क्या पता इसमें क्या हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और पिछले साल से इस साल डेवलपमेंट हो रही है और शाइन बोर्ड का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई यहाँ पे आ रहे हैं, जो काफी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और लंबी कतार में लाइन लगी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छा व्यवस्था है और अच्छी। मुझे पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा लग रहा है जो अष्टमी के दिन माता रानी ने मुझे अपने दरबार पे बुलाया है। मैं हर 3 महीने में आता हूँ यहाँ पर। माता रानी की ऐसी असीम कृपा है कि जो है उनकी कृपा से हम सब बच्चे यहाँ हैं। आज अष्टमी के दिन व्रत में माता रानी के दर्शन करने आए हैं। सारी बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और जैसा कि पहले दिखा रहे थे कि बहुत दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग से मेरी विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, माता रानी का आशीर्वाद ले। जय माता दी। बहुत अच्छी व्यवस्था है साइन बोर्ड की और सबसे बढ़िया व्यवस्था उनकी ये है कि 10 रुपए में पर वेट खाना देते हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्था है रहने की, सोने की, खाने की, पीने की। इतनी शक्ति है कि मैं हर 3 महीने दर्शन करने आता हूँ
और माता रानी की असीम कृपा से मेरे परिवार पे और मुझ पे बहुत कृपा है। गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि। जी, आज अष्टमी का दिन है। मैं पहला ये 9 दिनों का होता है, नवरात्रि होती है। आज अष्टमी का दिन है। मैं पहले दिन भी मेरा व्रत था और आज भी मेरा व्रत है और मैं पूरे श्रद्धा और अर्चना से अपने मन में माता जी का नाम लेकर पूजा करने यहाँ पे आई हूँ। मेरा विश्वास है कि मैंने जो इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं हैं, वो मेरी माता जी पूरी करेंगी और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो अपने श्रद्धा से पूजा करते हैं वो आप सबकी भी पूरी करेंगी। माता रानी के 9 दिन से व्रत चल रहे हैं। आज अष्टमी का दिन है, कल कन्याएं खिलाई जाएंगी। पूरे दिन 9 दिन तक हम लोग व्रत रहते हैं। मंदिर आए हैं, मन को शांति रहती है। ये बड़ा पावन दिन रहते हैं। बस आज अष्टमी के दिन खास पूजा आपने क्या की? आज माता रानी का दिन है, आज हवन करे हैं और क्या कहते हैं, कन्या खिलाई जाएंगी कल। आज हम लोग कलाश व्रत होगा। मेरा नाम पंडित कृष्ण कुमार तिवारी, कृष्णाचार्य महाराज। हाँ, माँ हमेशा अष्टमी के दिन असली स्वरूप में आती हैं और भक्तों पर दया करके उनका दुख दर्द बांटती हैं और जो अष्टमी के दिन हवन पूजन करता है उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथम चरित्र से लेके और अंतिम चरित्र तक सब माता की है। दुर्गत नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिण जय जय, जय विराट जय जगतवती, गौरी पद जय रमापति। ये माता विराट रूप में आती हैं और सभी भक्तों के लिए पृथ्वी पर आती हैं। पहली बार तो ये 9 दिन के लिए सबके परिवार के घरों के लिए आती हैं और इसी तरह 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। इस प्रकार 4 नवरात्रियाँ होती हैं। गुप्त नवरात्र में जो लोग पूजन करते हैं उनको अलग से माता कृपा करती हैं और वो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 4 नवरात्रियाँ वर्ष में होती हैं। मैं गुलाचीन मंदिर का प्रधान सेवक अनुराग दास। आज का दिन हर सनातनियों के लिए भव्य और दिव्य है और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन माँ के चरणों में समर्पित होकर के अपने भाव को जागृत करना चाहिए। ये नवमी के दिन होता है कन्या पूजन और नवमी के दिन प्रभु का और क्या कहते हैं कि अपने घरों में भगवान का जन्म भव्य और दिव्य से मनाया जाएगा। गुलाचीन मंदिर में भी कल तमाम प्रकार के आयोजन हैं जिसमें दीपोत्सव है, धर्म प्रवचन भी होना है, लोगों को मार्गदर्शन भी किया जाएगा। तमाम सारी कार्यक्रम यहाँ भी होने हैं। रामनवमी के दिन ये सब होता है। सबसे पहले तो मैं गुलाचीन मंदिर में भक्त के रूप में प्रतिदिन जो है यहाँ पे पूजा अर्चना में मैं हमेशा भागीदार रहा हूँ और आरती का हमारा नियम है आने का परिवार सहित। संध्या में तो परिवार के सहित आता हूँ और प्रातः जो है अकेले ही आता हूँ। गुलाचीन मंदिर में मैं जब से आ रहा हूँ यहाँ पे बड़ा ही मुझे अपने में ही एक प्रोग्रेस दिखाई दिया है अपने हर कार्य क्षेत्र में। और मैं तो सारे भक्तों से यही विनम्र करूँगा कि धर्म का पालन करें। जैसे जैसे हमारा जो है जीवन अष्टमी दिन माँ दुर्गा का बहुत बड़ा महत्व है पूजा करने का और अष्टमी बहुत बड़ा पर्व होता है नवरात्रि में। और इस दिन जो है माँ अपने स्वरूप में रहती हैं। सप्तशती में अगर हम देखें, दुर्गा सप्तशती का अगर जिसने भी पाठ किया हो उसमें अगर हम देखें तो अष्टमी के दिन ही माँ ने जो है सारे राक्षसों का, सारे बुरी चीज़ों का जो है बहिष्कार किया है, उनको नष्ट किया है। हमें अपने जीवन में भी जो है इसी तरह से अपने अंदर के जो विकार हैं, जो अपने अंदर के जो जितने भी तरह के जो मतलब वैसे भी विकार आते हैं उन सबको हमें नष्ट करना चाहिए। मेरा राजा राम पंडित जी, ये कानपुर का तपेश्वरी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। आज अष्टमी का दिन है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। ये माता रानी सीता जी ने यहाँ पर जो है तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हीं के तप से ये मूर्ति प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ पर पूरे कानपुर नगर के मुंडन संस्कार
यही माता तपेश्वरी के दरबार में होते हैं। विमलेश, ये कौन सा मंदिर है, कितना प्रसिद्ध मंदिर है? ये तपेश्वरी माता मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। सीता जी यहाँ पे अपनी तपस्या करने आते थे नाव में बैठ के बिठूर से, तो यहाँ उनके इसलिए इनका नाम, उन्होंने तपस्या करी इसलिए उनका नाम तपेश्वरी देवी पड़ा है। तप करा उन्होंने, इसलिए तपेश्वरी माता का नाम तपेश्वरी पड़ा। उन्होंने स्थापना करी है माता सीता ने, और लव कुश का यहाँ पे मुंडन हुआ है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरह माँ को मनाएंगे, भजन भेंट सुनाएंगे, इस तरीके से माँ की पूजा करेंगे। भैया मेरा नाम तो बहुत बड़ा पुष्प ही रख लो, काली पुष्पलता द्विवेदी। हाँ भैया, हम लोग ऐसे रोज मनाते हैं और डेली मनाते हैं, और गा बजा के, चाहे कोई मना भी करे तो भी जाएंगे गा बजा के, ऐसे ही भजन करके जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।